नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। राकेश टिकैत को देखकर अब ऐसा लगने लगा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि टिकैत की दाल नहीं गल पाई, ये हर कोई जान चुका है। टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे किसान आतंकवादियों की देश विदेश में खिल्ली उड़ रही है। इसके बावजूद टिकैत अपनी धमकियों और गीदड़ भभकियों से बाज नहीं आ रहे। रामपुर में किसान आंदोलन पर भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान तो वापस नहीं आएगा, किसान वहीं रहेगा। सरकार को बातचीत करनी चाहिए। 5 सितंबर को बड़ी पंचायत बुलाई है, आगे का जो भी निर्णय होगा उसमें लेंगे। 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला सरकार भी कर ले, किसान भी कर लेंगे। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा है युद्ध होगा। ऐसे में टिकैत से ये पूछा जाना चाहिए कि वो किस युद्ध की बात कर रहे हैं, सरकार को कौन सा वक्त दे रहे हैं। क्या वो किसानों के द्वारा धरती माँ के कलेजे के साथ चीरफाड़ करवाना चाहते हैं, जिस धरती माँ को देश का किसान पूजता है। टिकैत ने कहा कि सरकार जो कानून लाई है इससे और ज्यादा नुकसान होगा। इसके साथ ही ये भी कहा कि सरकार कानून वापसी ले और किसानों से बैठकर बातचीत करे, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। किसानों में गर्माहट है। किसानों के धरने पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, इसलिए सरकार नहीं सुन रही है। क्रांतिकारी तरीके से धरना दे तो सुन लेगी। किसानों के संसद का घेराव करने पर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संसद भवन का रास्ता जानते हैं। अभी 22 तारीख से 200 लोग वहां पर जाएंगे। जब तक पार्लियामेंट चलेगी तब तक हर रोज 200 लोग वहां जाएंगे। अब जब भी किसान जाएगा तो लाल किला नहीं, संसद भवन ही जाएगा। डीटीसी बस से टिकट लेकर जाएगा। शर्म आती है टिकैत की इस बयानबाजी को सुनकर। जी हां, पहले लाल किले जाकर हमारे तिरंगे पर कीचड़ उछाला और अब बड़ी ही बेशर्मी से संसद भवन जाने की वो बात करते हैं। 2022 के चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी क्या तैयारी है, हम एक ही बार बताएंगे, हम आदेश देंगे, वो लग जाएंगे। ट्रैक्टर अभियान पर कहा कि हमने ये कहा कि ट्रैक्टर पर रंग रोगन करा लो, बढ़िया सा बम्पर लगवा लो, क्योंकि दिल्ली आना जाना तो लगा रहेगा। तो क्या टिकैत की ये रंग रोगन की तैयारी देश के मुंह पर कालिक पोतने की है? किस तरह के नेता बनते हैं टिकैत, जो स्वघोषित नेता हर वक्त अपने देश की छवि को धूमिल करने की सोचता रहता हो, वो किसानों का या देश का क्या कल्याण करेगा? पश्चिम बंगाल में खेला हुआ क्या यूपी में भी खेला होगा? इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी खेला होगा। अगर खेला करवाना चाहेंगे तो खेला होगा। इनके पास 2 महीने का टाइम है। लेकिन टिकैत को यह सोचना चाहिए कि कहीं उनका ही खेला ना हो जाए। 5 सितंबर को हमारी पंचायत है, ऐसा टिकैत ने कहा। उससे पहले बातचीत करके हमारा समाधान कर दे, नहीं तो इनका खेला जरूर होगा। वो तो देखने वाली बात होगी, खेला किसका होगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से कहा था कि महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को या तो बातचीत से खत्म किया जाए या फिर गोलियों से। टिकैत ने कहा था कि किसान बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना किसी शर्त के। टिकैत ने कहा था कि सरकार चाहती है कि किसान उससे सशर्त बातचीत करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसान पिछले 8 महीनों से सरकार की बात मानने के लिए प्रदर्शन में नहीं बैठे हैं। इससे पहले राकेश टिकैत के रोने की तस्वीरें और वीडियोस खूब वायरल किए गए थे। टिकैत के रोने से 2 दिन पहले गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2021 के दिन दिल्ली की ट्रैक्टर रैली में जमकर हिंसा हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राकेश टिकैत के रोने से पहले खालिस्तानियों ने टेंट के अंदर ही उनकी पिटाई की थी। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ कट्टर सिखों ने उन्हें थप्पड़ और लातों से तो मारा ही था, साथ ही उनसे पैसे वापस लेने की भी धमकी दी थी। जबकि राकेश टिकैत ने रोते हुए ये दावा किया था कि प्रशासन किसानों का दमन कर रहा है और उनका आत्महत्या करने का मन कर रहा है। इससे पहले भी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने कहा था
कि केंद्र सरकार जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती है तब तक किसान भी दिल्ली से नहीं जाएंगे और आंदोलन जारी रहेगा। ये वही किसान खून है जिसने देश की आजादी के लिए 90 बरस तक लड़ाई लड़ी। इतनी बड़ी बड़ी बातें टिकैत ने कही। टिकैत ने यह भी कहा कि 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा आंदोलन अभी तो शुरुआत है। सरकार को कानून वापस लेने ही होंगे और एमएसपी की गारंटी का कानून देना ही पड़ेगा। टिकैत बृहस्पतिवार को लालपुर में दिवंगत युवा किसान नेता सुखचैन सिंह के आवास पर शोक जताने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को डराने की कोशिश कर रही है, उन पर देशद्रोह के केस लगाए जा रहे हैं। हरियाणा, यूपी और राजस्थान का किसान डर कर नहीं लौटेगा। ये वही किसान है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई 90 साल चली। किसान आंदोलन की अभी शुरुआत ही हुई है। जो किसान 8 महीने से बॉर्डर से नहीं हटा, उसे डराकर घर वापस भेज दोगे, ये तो नहीं होगा। इनको यानी कि सरकार को बात करनी पड़ेगी और कानून को वापस देना पड़ेगा, ऐसा टिकैत ने कहा। एमएसपी की गारंटी का कानून देना पड़ेगा, इसकी भी मांग की और सरकार को कमेटियां बनाकर मसलों पर बात भी करनी चाहिए, ये भी कहा। टिकैत ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ वार्ता के जवाब में कहा कि मंत्री जी कानून वापस ना करने की शर्त पर बात करना चाहते हैं, जबकि किसान कानून वापस करने और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। कहा कि अगले साल 5 राज्यों में चुनाव हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी। टिकैत ने कहा कि किसान मांगों पर अडिग है और मांगों के लिए 22 जुलाई से रोजाना 200 किसान पार्लियामेंट में जाएंगे। स्वघोषित किसान नेता ने उत्तराखंड सरकार को पर्वतीय युवा एवं किसानों पर नीति बनाने की सलाह भी दी। कहा कि पर्वतीय राज्य में विलेज टूरिज्म पर काम करना चाहिए। पर्वतीय किसान को ट्रांसपोर्टेशन पर छूट दे, मंडी तक फसल लाने की सुविधा मिले, पलायन को रोकने के लिए काम हो, जंगली जानवरों पर रोक लगाने के लिए ठोस रणनीति बने। टिकैत ने कहा कि 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चलाएं। बाहर से आने वाले टूरिस्ट के खर्च का पैसा दुकानदार, किसान, मजदूरों के हिस्से में आना चाहिए। कहा कि प्रदेश में तराई से युवा सीएम बने हैं। अपने तराई क्षेत्र के सितारगंज की बंद चीनी मिल को खोलें और मिल की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि मिल चलने से यहाँ के किसान और युवाओं का भला हो। पहाड़ के नौजवान को बाहर ना भेजकर प्रदेश में रोजगार दिया जाए। उन्होंने भू कानून पर कमेटी बनाकर उसमें किसानों को भी शामिल करने की बात कही। तो देखा आपने कि किस तरीके से राकेश टिकैत जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए सलाह दे रहे हैं एक से एक, लेकिन उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि क्या ये वही राकेश टिकैत है जो हफ्ता वसूली करते हैं, जो लोगों से पैसे लूटते हैं और जगह जगह जाकर अपनी राजनीति चमकाते हैं। जिस तरीके से स्वघोषित किसान नेता राकेश टिकैत बार बार घड़ियाली आंसू बहाते हैं और फिर किसानों की बदहाली के लिए केंद्र सरकार को कोसते हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो किसानों के हितैषी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि खालिस्तानियों से, पाकिस्तान से उन्होंने जो पैसे खा रखे हैं, उन्हें उन पैसों का हिसाब जल्दी देना है और वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, हिसाब दे नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं कि वो कृषि कानूनों पर अपने कदम वापस नहीं लेंगे। और राकेश टिकैत जैसे गुंडे इस बात की रट लगाए बैठे हैं कि केंद्र सरकार किसी भी सूरत में इन कानूनों को वापस ले ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा होना होता तो पिछले 8 महीनों में हो गया होता, खासकर कि तब जब इन किसान गुंडों ने हमारे देश के गणतंत्र दिवस को काला दिवस बना दिया था और तिरंगे का अपमान किया था। लेकिन उसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया। देश के मासूम किसान ये समझ गए कि कृषि कानूनों की आड़ में ये आंदोलन जीवी उन्हें बर्बादी की आग में झोंकना चाहते हैं। फिर टिकैत ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश भर में घूमना शुरू किया और बंगाल में भी लोगों से अपील की कि कोई बीजेपी को वोट ना दे। धीरे धीरे देश के आम लोग भी ये समझ गए कि टिकैत सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं, बाकी और उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन टिकैत की रस्सी जल गई पर उनका बल नहीं गया और देखा जाए तो टिकैत के पास शायद कोई रास्ता भी नहीं बचा है, क्योंकि वो खालिस्तानियों द्वारा मोटे पैसे जो डकार चुके हैं, अगर उनका हिसाब टिकैत ने वक्त रहते नहीं दिया तो ये खालिस्तानी टिकैत का हिसाब जरूर कर देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।